3 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी बैठक में पप्पू यादव शामिल हुए। बतौर निर्दलीय सांसद कहे जाने वाले पप्पू यादव को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं पप्पू यादव। सर, कल तक लोग सवाल पूछ रहे थे बिहार की राजनीति में कि बतौर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इंडिया महागठबंधन में कहाँ है। अब तो आप कांग्रेस की बैठक में भी शामिल हैं। हम तो पार्लियामेंट्री बैठक में पहले से शामिल है। हमारा दायित्व एक वर्कर के तरह झारखंड में 1.5 महीना लगाया गया, दिल्ली में लगाया गया, पंजाब में लगाया गया, और हम लगातार कांग्रेस विचारधारा के साथ लगातार सदन के बाहर है। कोई नई बातें तो है नहीं। मीटिंग में जो दायित्व हमें दिया जाएगा वर्कर की तरह, जो हमारे नेता की जो विचारधारा है, जो सोच है ईबीसी ओबीसी एसटी एससी को लेके, उसी मुद्दों को हमें घर तक पहुंचाना है। तो जो एक सही वर्कर का जो दायित्व होता है, मैं उसको निभा रहा हूँ और निभाऊंगा। जो दायित्व दिया गया बैठक में जो लिए हैं वो तो प्रभारी आपको बताएंगे, मैं उसमें तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ। अपने नेता के आदेश के पालन अक्षरशः करूँगा। जो निर्णय आएगा और मेरे लिए जो भूमिका तय की जाएगी उसको बिल्कुल मजबूती के साथ वो भूमिका मैं निभाऊँ। लेकिन ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है सर कि जब बतौर आप चुनाव लड़ रहे थे पूर्णिया से लोकसभा सांसद, उस वक्त भी आपके कांग्रेस के रिश्ते को लेकर सवाल उठे। अब जब बैठक जब सड़क पर हल्ला बोल हुआ तब भी पप्पू यादव सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे। और अब जब 3 महीने के बाद चुनाव और लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री ऐलान न होने के पीछे पप्पू यादव या उस तरीके के विचारधारा वाले लोग हैं जिनको लगता है कि एमवाई समीकरण अब इस महागठबंधन की ताकत नहीं बल्कि एक कमजोरी बनकर सामने है। पप्पू यादव तो ना 3 में है ना 13 में है। CWC का निर्णय सर्वोच्च होता है और उसके बाद महागठबंधन का। मैं तो कांग्रेस की ही बात करूंगा ना, मैं किसी और पार्टी और नेता की बात तो कर नहीं सकता हूँ। कांग्रेस के संगठन की बात करूंगा, उनकी विचारधारा जो राहुल गांधी ईबीसी एसटी एससी आरक्षण नौकरी रोजगार पर जो उनका फोकस है या आम कॉमन लोगों पर जो फोकस है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम अपने नेता की बात कर सकते हैं और अपने दायित्व की बात भी कर सकता हूँ। जो और बड़ा निर्णय है वो या तो प्रभारी जी बताएंगे या तो प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे या तो फिर कोई CWC के लिए अधिकृत है। मैं उसमें नहीं हूँ। और मैं इतना कहता हूँ कि मैं महागठबंधन को मजबूत करने का जो भी निर्णय हमारे नेता लेंगे मुझे वो स्वीकार भी है। लेकिन बिहार हमारे नेताओं को देख रहा है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से अम्बेडकरवादी सोच जिसको सभी लोग ख़त्म करते जा रहे थे उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संविधान की मजबूती के लिए कैसे लड़ रहे हैं, और जो ईबीसी एसटी एससी उसके अधिकार, उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक बराबरी के लिए किस तरह आवाज़ उठा रहे, चाहे 50% आरक्षण हो, जाति जनगणना हो। तो लोगों का जो विश्वास है ईबीसी का, जो नीतीश कुमार जी के इस राजनीति से जिस तरीके से उनको बिल्कुल बीमार हो चुके हैं और अस्वस्थ होने के कारण लोगों का ट्रस्ट बदला है और वो हमारे नेता के प्रति गया, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कांग्रेस और हमारे नेताओं को इतना रेस्पेक्ट गठबंधन के द्वारा मिले ताकि बिहार के ऊंची जात हो या अन्य वर्ग के लोग हों, उन मजबूती के साथ महागठबंधन के पक्ष में वोट करें। तो यह हमारे नेताओं के लगातार आवाज़ उसको उस मुद्दों पर खड़े रहने की जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है और कोई इफ बट नहीं। ये बिहार तो बदलाव करेगा और हमारे नेता को ये नेतृत्व में बदलाव होगा। एक आखिरी सवाल है सर कि आपको लग रहा है कि बैठक के बाद आरजेडी को जो आपत्ति है आपको लेकर या फिर पप्पू यादव की इंडिया गठबंधन में या कांग्रेस में भूमिका क्या है, अब वो स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, हमको लेकर के आरजेडी का कोई विरोध नहीं है, ना कोई मतलब है। नेता जो निर्णय लेंगे हम उसको मानेंगे, नेता जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे हम उसको मानेंगे। तो कहाँ का गठ ये या वो। लेकिन मैं एक आग्रह तो मेरा अपने नेता से या दल में हो ही सकता है कि आम लोग बहुत मजबूती के साथ महागठबंधन को जिताना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, उनके लगातार संघर्ष, लगातार आवाज़ उठाने के प्रति, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा
गठबंधन को। इस बस इतना ही मैं सुझाव दूंगा और कोई मेरा सुझाव नहीं होगा। शुक्रिया। तो बैठक में शामिल हुए पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी आने वाले वक्त में, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी भूमिका को लेकर अंतिम निर्णय करेंगे। सहयोगी संजय यादव के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।